आज की इस चर्चा में शिव पूजन सहाय की बेहद भावुक कहानी माता का आंचल की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। पूरे 90% हिस्से में सिर्फ पिता और पुत्र का ही गहरा जुड़ाव दिखता है। तो सवाल है, शीर्षक मां के नाम पर क्यों? आइए छोटे भोलानाथ की अनोखी दुनिया में चलकर इसे समझते हैं। शुरुआत इनकी पहचान से करते हैं। असली नाम तारकेश्वर नाथ था, पर पिता प्यार से इन्हें भोलानाथ ही बुलाते थे। उनका पूरा दिन पिता के साथ ही बीतता था। रोज सुबह साथ नहाना, मजेदार कुश्ती लड़ना और मछलियों को खिलाना। पिता माथे पर भभूत का ऐसा तिलक लगाते जिससे छोटे भोलानाथ बिल्कुल साक्षात भगवान शिव जैसे ही लगते थे। इन दोनों का प्यारा रिश्ता देखिए। भोलानाथ पिता के कंधों पर बैठकर पूरे 500 मछलियों को दाना खिलाते थे, पर खाने के वक्त कहानी पलट जाती। पिता छोटे निवाले देते, जबकि मां हमेशा बड़े बड़े कौर खिलाने की जिद करती। मां बड़ी चालाकी से निवालों को पक्षियों का आकार देती, कहती कि जल्दी जल्दी खा लो वरना ये चिड़िया उड़ जाएगी। मां का प्यार थोड़ा जिद्दी था। भोलानाथ के खूब रोने पर भी वो जबरदस्ती सिर में सरसों का तेल मलती। घर से बाहर भागकर ये बच्चे धूल और घरेलू कबाड़ से 100 साल पुराने बेहद कल्पनाशील और मजेदार खेल खेलते। सोचिए, उनका खेल कितना अनोखा था। साधारण सी मिट्टी जलेबियां बन जाती और टूटे घड़ों के टुकड़े स्वादिष्ट मिठाइयां। वे खेल खेल में छोटे खेत बनाते और जब पिता मजाक में फसल का हाल पूछते तो सब हंसकर भाग जाते। शरारतें तो कभी खत्म ही नहीं होती थीं। मूशन तिवारी को चिढ़ाना, खूब डांट खाना और फिर तुरंत खेलने लगना। गांव के दोस्तों की टोली के साथ मिलकर मजेदार तुकबंदियां गाते ही भोलानाथ के सारे आंसू तुरंत गायब हो जाते। पर यह मजेदार शरारत अचानक खौफ में बदल गई जब इन बच्चों ने एक चूहे के बिल में पानी डाला। पानी डालते ही बिल से एक सांप निकल आया और पल भर में सारा हंसी मजाक चीख पुकार में बदल गया। लहूलुहान और डरा हुआ भोलानाथ गिरता पड़ता घर भागा। उसने बरामदे में बैठे अपने पिता को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। वो अंदर भागा जहां मां चावल साफ कर रही थी और बिना रुके सीधा उनकी सुरक्षित गोद में छिप गया। वो मां के आंचल में छिप गया। ये सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि परम सुरक्षा और असीम शांति का प्रतीक था। घबराए हुए पिता ने भागकर उसे अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन उस खौफजदा बच्चे ने साफ इनकार कर दिया। यही कहानी का सार है। रोजमर्रा की खुशियों में पिता आगे हैं, लेकिन सबसे सुरक्षित आश्रय सिर्फ मां देती हैं। अंततः एक गहरी सच्चाई सामने आती है। खौफ के पलों में मां की सुरक्षित गोद की जगह कोई नहीं ले सकता।